एट पे कमीशन से रिलेटेड दो बड़ा अपडेट आया है जो इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, जो एट पे कमीशन है इसमें डीए और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। जल्द ही केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है, जिससे वेतन में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से अब तक काफ़ी समय बीत चुका है और कर्मचारियों के बीच नए आयोग को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। अगर 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी मिलती है तो इससे करीब 50 लाख से ज़्यादा या अधिक कर्मचारियों और 65 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स को सीधा फ़ायदा मिलने की संभावना है। इस वीडियो में दो बड़े अपडेट के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो अभी जुड़िए हमारे साथ। वही दोस्तों, अगर हम आपको बता दें तो इस फैसले से सरकार के खजाने पर भी बड़ा असर पड़ेगा। 8वें वेतन आयोग की चर्चा, 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार के स्तर पर प्रारंभिक बातचीत शुरू हो चुकी है। कई कर्मचारी संगठनों की ओर से लंबे समय से यह मांग उठाई जा रही है कि 2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग के बाद अब समय आ गया है कि नया वेतन आयोग गठित किया जाए। अगर यह आयोग 2026 में लागू होता है तो उसकी सिफारिशों को तैयार करने के लिए अभी से प्रक्रिया शुरू करना जरूरी है। अनुमान है कि 2025 के अंत तक केंद्र सरकार इसकी औपचारिक घोषणा कर सकती है। इस बार आयोग में ग्रेड पे, प्रमोशन पॉलिसी और फिटमेंट फैक्टर और पेंशन संशोधन जैसे बिंदुओं पर विशेष फोकस रहेगा। सैलरी में कितना इजाफा होगा? 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी में कम से कम 20% से लेकर 35% तक का इजाफा होने की संभावना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल फिटमेंट फैक्टर का होगा, जिसे इस बार 2.57 से बढ़ाकर 3.68 किए जाने की मांग की जा रही है। अगर यह लागू होता है तो एक बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 26,000 तक हो सकती है। इसके अलावा महंगाई भत्ता, डीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और एचआरए मेडिकल अलाउंस में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यह इजाफा न सिर्फ कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत लेकर आएगा बल्कि उनका जीवन एक अलग स्तर पर पहुंच जाएगा। दोस्तों, अगर हम लोग डीए की बढ़ोतरी की बात करें तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से पहले ही हर 6 महीने में डीए में बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन नए वेतन आयोग में डीए की गणना के तरीके में भी बदलाव हो सकता है। दोस्तों, अभी हम डीए की अगर गणना करें तो AICPI इंडेक्स के आधार पर होती है, लेकिन नए आयोग में इसे जीडीपी और इन्फ्लेशन दर से जोड़ने का सुझाव दिया जा सकता है। इससे महंगाई के प्रभाव को सैलरी में अधिक सटीक रूप से दर्शाया जा सकेगा। 2026 तक डीए 50% से अधिक होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, जिससे फिर से डीए को शून्य करके नए बेसिक वेतन की गणना की जा सकती है, जैसा कि 6वें और 7वें वेतन आयोग के समय हुआ था। 8वें वेतन आयोग का फायदा केवल वर्तमान कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि सभी को मिलेगा। अगर नया वेतन आयोग लागू होता है तो पुराने रिटायर्ड कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स को भी इसमें संशोधन होगा और इसके तहत जो पेंशन पॉलिसी है उसमें भी पूरा तरीके से चेंज होगा ताकि महंगाई के अनुरूप ये जो राशि है वह बढ़ सके। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर और डीए में भी हुए बदलावों पर असर देखने को सीधा मिलेगा। यह बदलाव वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत भरा होगा और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब थोड़ा हम लोग सरकार का नज़रिया इस पर देख लेते हैं। सरकार की ओर से अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कर्मचारी संगठनों से बातचीत और वित्त मंत्रालय की आंतरिक रिपोर्ट से संकेत मिलते हैं कि सरकार इस पर और गंभीरता से विचार कर रही है। चुनावी वर्ष 2026 के मद्देनज़र सरकार कर्मचारियों को साधने के लिए यह बड़ा फैसला ले सकती है। हालांकि इसके लिए बजटीय प्रावधान और आर्थिक जो भार का आकलन जरूरी होगा। फिर भी सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कर्मचारी वर्ग की अपेक्षाएं पूरी हो और उन्हें समय के अनुरूप वेतन और सुविधाएं मिल सके। ये तो सिर्फ कहने की बात है, अब ये लागू होगा तभी पूरी तरीके से पता चल सकेगा। कर्मचारियों की मांगे हैं कि कर्मचारी संगठन लगातार यह मांग कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिश से 2026 से पहले लागू की जाए ताकि महंगाई का दबाव है उससे राहत मिल सके। वे यह भी चाहते हैं कि प्रमोशन की समय सीमा घटाई जाए, न्यूनतम ग्रेड पे बढ़ाया जाए और एनपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। इसके अलावा एचआरए को भी बढ़ाने की मांग की जा रही है। खासकर मेट्रो शहरों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए कर्मचारियों का तर्क है कि पिछले 10 वर्षों में महंगाई और जीवन शैली में भारी बदलाव आया है, जिसे वेतन संरचना में समायोजित करना कहीं ना कहीं जरूरी माना जा रहा है। लागू होने की संभावित तारीख क्या है?
दोस्तों अगर हम सब कुछ योजना अनुसार देखें तो अगर सब कुछ योजना अनुसार चला तो 8वें वेतन आयोग की औपचारिक घोषणा 2025 के मध्य तक होने की संभावना थी, लेकिन अब ये सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है। पहले के वेतन आयोगों का भी यही ट्रेंड रहा है, हर 10 वर्षों में नया आयोग गठित होता है। आयोग के गठन के बाद उसकी रिपोर्ट तैयार होने में लगभग 6 से 8 महीने का लंबा समय लगता है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल उसकी सिफारिशों को मंजूरी देता है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे इस समय के दौरान अपने पीएफ, एनपीएस और अन्य सेविंग विकल्पों की योजनाएं नए वेतन ढांचे को ध्यान में रखते हुए तैयार करें। अस्वीकृति क्या है? यह जो सूचनात्मक उद्देश्य से मतलब 8 पे कमीशन को लाने का प्रयास है, इसमें अभी विभागीय जो तंत्र है पूरी तरीके से कार्य अभी नहीं कर रहा है। दोस्तों 8वें वेतन आयोग से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए जो है आधिकारिक पुष्टि केंद्र सरकार या वित्त मंत्रालय द्वारा किए जाने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि असली जो फिटमेंट फैक्टर है या असली जो पेमेंट का माध्यम है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वह क्या रहेगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि कोई मतलब किसी अलग अलग वीडियो में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर देखने को मिल रहा है, तो कोई भी ये ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है। जब तक ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। बाकी अगर यहाँ तक इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए द एक्सप्लेन।